हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको समाकलन के जो 7.1 है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर इसका फार्मूला नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको सारा कुछ बता दिया गया है, ठीक है। और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। आप चाहते हैं कि यही फार्मूला से काम चला ले तो देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि आप इसको फार्मूला को स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक रोक के ले लीजिए और कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला जब तक नहीं रहेगा, जब तक सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग फार्मूला को आराम से लिख लीजिए। और जो है 7.1 प्रश्नावली पर आते हैं, ये जो आपका पार्ट 1 ही रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ग्रुप को देखिए, ज्वाइन करने के लिए आपको 90 65 71, ठीक है, 94 39 इस व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर पर आइए। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आने के बाद बोलिए कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन करिए। जो भी आपको परीक्षा से संबंधित है सारा कुछ आपको पीडीएफ वगैरह यहीं पर मिलेगा, ठीक है। जो भी पीडीएफ भेजेंगे, अन्यथा नहीं भेजेंगे तो नहीं जाएगा, भेजेंगे तो जरूर जाएगा, ठीक है। फार्मूला वगैरह भेज देंगे क्लास खत्म होने के बाद, जब कभी भी जो भी जल्दी जल्दी जुड़ेगा, क्योंकि बार बार फार्मूला भेजते नहीं रहेंगे, ठीक है। कहते हैं, देखिए कहते हैं निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब कि अवकलन के जो उल्टा होता है समाकलन, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करिए, ठीक है। किसके विधि द्वारा? निरीक्षण विधि द्वारा, मतलब जांच करते हुए इसको ज्ञात करिए। तो देखिए हम आपको डायरेक्ट आपको सिखाते हैं कि किस तरह से बताना है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको हम बताते हैं कि टोटल के टोटल फार्मूला सीख जाइएगा। थोड़ा सा हम चाहते हैं कि 1 सेकंड के लिए फार्मूला थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको और भी याद हो सके, ठीक है। देखिए समाकलन का फार्मूला होता है कि पावर में जोड़ना है, टोटल पावर से भाग देना है, ठीक है। 1/x का समाकलन log x होता है, e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है, a के पावर x का समाकलन a के पावर x log a होता है। साइन का जो समाकलन होता है माइनस में कॉस होता है, कॉस का समाकलन साइन होता है, सेक स्क्वायर का समाकलन टेन होता है, कोसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉट होता है, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है, कोसेक और कॉट का समाकलन माइनस में कोसेक होता है। बस इतना ही आपको रिवीजन करना था। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे समाकलन जब भी कहेगा तो आपको देखिए यहाँ पर लगा देना इंटीग्रेशन का साइन। ये जो आप साइन देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन का ही साइन है, टिड़का। देखिए कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यहाँ से लेना है और यहाँ से कौआ नियन कर देना है, ठीक है। कौआ के कैसे होता है वैसे ही कर देना है, धीरे धीरे आराम से आ जाएगा, आपको भी देने। तो देखिए साइन का जो समाकलन होता है कितना होता है, तो कहिएगा माइनस में कॉस एक्स होता है, ठीक है, माइनस में कॉस एक्स होता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि एक्स का जो जो गुणांक होता है उसको से भाग देना है। तो एक्स का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 से भाग देना है और लास्ट में आपको सी या के लिख देना है, आपका उत्तर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आराम से समझ में आया, ठीक है। पहले समाकलन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का देखिए साइन देना पड़ेगा। साइन का समाकलन कितना होता है? कॉस होता है, और एक्स के गुणांक से हमेशा भाग देना है, ठीक है। तो बताइए एक्स का गुणांक कितना है? 2 है, तो 2 से भाग दे दिए, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ आप बात करेंगे 2, आपको सीरियल वाइज A to Z क्वेश्चन देखने को मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। देखिए कॉस का जो समाकलन करना है, तो देखिए पहले आपको समाकलन का चिन्ह लिखना है, उसके बाद लिखना है cos 3x, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते होंगे, थोड़ा सा फार्मूला भी यहाँ पर लिखते चलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सीख पाएंगे। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि cos x का समाकलन क्या होता है। तो कहिएगा cos x का जो समाकलन होता है साइन होता है, ठीक है। cos x का समाकलन साइन होता है, तो cos का समाकलन क्या लिखेंगे? साइन लिख देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए केवल x था तो x लिखे थे, और यहाँ पर देखिए 3x है, ठीक है। तो 3x जब कभी भी आए तो x के गुणांक से क्या करना है? भाग देना है, ठीक है। x के गुणांक के क्या करना है? भाग देना है। तो x का गुणांक है कितना? 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे और लास्ट में आपको इंटीग्रेशन सी या तो के लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी सी लिखना होगा। तो उम्मीद है समझ में आया। साइन का इंटीग्रेशन कॉस हुआ और एक्स के गुणांक से भाग दिए, एक्स के गुणांक से डिवाइड किए, मतलब 3 से भाग दिए, प्लस में सी हो गए, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में आपको गया ई के पावर एक्स का समाकलन। तो सबसे पहले आप करते हैं कि ई के पावर एक्स का समाकलन क्या होता है। तो ई के पावर एक्स होता है, प्लस में आपको सी होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका समाकलन करना है तो ई के पावर यहाँ पर हो जाएगा 2x का समाकलन। तो ई के पावर देखिए एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स, तो इसका समाकलन 2x होगा। यहाँ पर x था तो यहाँ देखिए 2x है, तो x के गुणांक से क्या करना है? भाग देना है। तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो भागा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और लास्ट में आपको सी या तो के लिख देना, आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि सब ऑब्जेक्टिव काम लायक आने वाला है प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए एक्स प्लस में बी के होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताए थे, याद करिए कि एक्स के पावर एन का फार्मूला क्या बताए थे। इसका फार्मूला बताए थे कि समाकलन के नियम है कि पावर में को जोड़ना है और टोटल पावर से आपको भाग दे देना है, ठीक है, लास्ट में आपको सी लिख देना। इसी तरह से इसको जो समाकलन करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि एक एक्स प्लस में बी के पावर एन हो गया, सॉरी दो है क्या है दो, तो यहाँ दो लिखेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन के नियम है कि पावर में एक को जोड़ना है, तो ए एक्स और प्लस में बी हो गया, इसमें एक पावर जोड़ेंगे, दो पावर है और दो में एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। और 3 पावर हो गया तो टोटल पावर से भाग देना है, तो भाग देंगे 3 हो गया और प्लस में आपको सी या तो के हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, आपका 100% सही है, ठीक है। जो आपको बता रहे नियम को फॉलो करिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 के बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 5 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर दिया है साइन 2x और यहाँ पर दिया है 4e⁻³ अच्छा, यहाँ पर हम चाहते हैं कि फार्मूला आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कि साइन x का जो फार्मूला होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि e⁻x का समाकलन क्या होता है, तो e⁻x होगा। देखिए जो पहली बार पढ़ते हैं ना तो उसको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसको फार्मूला याद नहीं होता, इसलिए हम बगल में लिख रहे हैं, ठीक है। हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि आप पहली बार समाकलन को पढ़ रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, उस तरह से आपको बताया जा रहा है। यहाँ से देखिए समाकलन का है, तो देखिए समाकलन कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन 2x और यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू में e⁻3x, ठीक है। समाकलन सबके करना इसलिए dx सबके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ से देखिए एकाएकी को देखिए, इसमें समाकलन के चिन्ह गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन हो जाएगा 2x और इसमें अगर dx गुना करेंगे तो यहाँ से dx होगा, ठीक है। और इसमें देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे और इसमें अगर बात करेंगे 4 है तो 4 को पहले हम बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट को। इसमें अगर समाकलन का चिन्ह गुना करेंगे तो समाकलन होगा e⁻3x का समाकलन और इधर से dx को गुना करेंगे तो यहाँ से होगा dx, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पाएँ। अब यहाँ पर देखिए साइन का जो समाकलन होता है क्या होता था, कहिएगा कि माइनस में कॉस होता है सर, तो माइनस में यहाँ पर लिखेंगे कॉस, ठीक है। यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर हो गया आपको 2x, ठीक है। तो साइन का समाकलन कितना हो गया, माइनस में कॉस और x के गुणांक से क्या करना, भागा देना। हमेशा लिख लीजिए कॉपी में कि x के गुणांक से भागा देना। e⁻x का समाकलन क्या होता है, तो e⁻x ही होता है, ठीक है, e⁻x होता है और x के गुणांक से भागा देंगे मतलब कि 3 से भागा देंगे और लास्ट में आपको सी या तो के जोड़ देना है, ठीक है, सी या तो आपको के को जोड़ देना है। कॉपी में नोट करिए, आराम से बन चुका आंसर, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर हम अगर 6 के बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको दिया है, बहुत ही सिंपल है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करें, ठीक है। मतलब निम्नलिखित जो समाकलन दिया उसको क्या करना है, ज्ञात करना। चलिए आइए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इसमें देखिए समाकलन का चिन्ह गुना करेंगे, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हम बात करें, इसमें अगर समाकलन के चिन्ह गुना करेंगे तो यहाँ से होगा 4e⁻3x और इधर से dx को गुना करेंगे तो यहाँ से होगा dx। उसके बाद इसको समाकलन के चिन्ह गुना करेंगे तो 1 होगा, इधर से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे 4 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और e⁻x का समाकलन कितना होता है तो बोलिएगा e⁻x होता है और x को गुणांक से भागा देना मतलब 3 से भागा देना, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक बात सीखते हैं कि x का जो अवकलन x के सापेक्ष करते थे तो कितना आता था, 1 आता था, इसलिए जब 1 का जो समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा तो बोलिएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से x लिखेंगे और लास्ट में आपको c या k लिख देना है, ठीक है, आंसर हो गया। उम्मीद है समझ पाएँ। ये क्वेश्चन को बाहर रखना, e⁻x समाकलन e⁻x और x के गुणांक से भाग दे दिए, 1 का समाकलन x और लास्ट में आपको c जोड़ देना या तो k जोड़ देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया आपको कि इंटीग्रेशन x² 1 और 1/x² का समाकलन करना। तो देखिए हम एक काम कर देते हैं, सबसे पहले x² में गुना कर देते हैं, ठीक है, x² में एक गुना करेंगे तो x² होगा, ठीक है, हो जाएगा और इधर से हम dx को गुना करेंगे तो dx होगा। अब इसमें देखिए पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस देंगे, यहाँ समाकलन हो गया x² गुने में 1/x² हो गया और इधर से आपको गुना होगा तो आपको हो जाएगा dx। देखिए समझिए कैसे हुआ। देखिए समाकलन या इंटीग्रेशन जो है x² में गुना करेंगे तो x² इधर से dx गुना की, इधर से देखिए फिर माइनस से माइनस लगा दी,
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर गुना की 1/x स्क्वायर के साथ, ये देखिए आपको कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद आपको 1 बचेगा। तो देखिए समाकलन के नियम है कि अगर पावर कुछ नहीं तो कितना 2 है, पावर में 1 और जोड़ेंगे 3 होगा, 3 पावर से आपको भाग देना है। 1 का समाकलन जब x के सापेक्ष करते हैं तो एक सॉरी सॉरी जब 1 का समाकलन x के सापेक्ष 1 के सापेक्ष करते हैं तो x होता है, और प्लस में c या k लिख देना है, ठीक है। c ये लिखिए या तो k लिखिए, जब कोई प्रश्न में लगे कि c आया हुआ है तो c ना लिख के आपको k लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या दिया हुआ है, इस बात को अगर आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं ए बी सी क्या कांस्टेंट है, जब कभी अवकलन करते थे तो ए बी सी कांस्टेंट होता था, क्या करते थे उसका बाहर कर लेते थे। तो इसी तरह से इसमें भी हम लोग को इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो चलिए हम ए स्क्वायर को अगर हम बाहर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है प्लस में, बी को अगर हम बाहर कर लेंगे तो एक्स का समाकलन करना होगा प्लस में। अब यहाँ से देखिए सी को बाहर करेंगे तो कुछ नहीं तो एक गुना में होता है ना हमेशा, तो 1 का समाकलन करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन का नियम क्या है कि समाकलन का नियम पावर में 1 जोड़ना है, तो 2 पावर है, 1 पावर को जोड़ेंगे 3 पावर, और 3 पावर से आपको भाग दे देना है, ठीक है, प्लस में। यहाँ से हो गया बी, 1 पावर है, 1 पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 पावर होगा, और बटा में हो जाएगा भागा 2 से, पावर से भाग दी। सी 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स हो गया। अब यहाँ पर बताइए कि सी जोड़े कि के जोड़े, तो सी यहाँ पर जोड़िएगा तो आप हो जाएगा कन्फ्यूजन, इसलिए आप चाहें तो इसको C1 कर सकते हैं, और C1 नहीं करेंगे तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए के, ठीक है। क्या लिख दीजिए के, क्योंकि डबल सी नहीं लिखना है। अच्छा एक मन आपको डाउट आया हुआ कि सर आप बोले थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देना है, तो ई एक्स स्क्वायर को गुणांक से भागा क्या नहीं, ये एंगल रहेगा किसी का पावर रहेगा तब देना है, ठीक है, ऐसा नहीं देना है। एक बात ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर 2 होता तो देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर साइन कॉस टेन 3x होता तो भागा देते ना। इसको तो पहले बाहर कर लिए, तो बाहर कर लिए, तो जिसको बाहर नहीं कर सकते उसमें भागा देना, ठीक है। तो चलिए इतना को नोट करिए, आंसर हो गया 2 लाइन का आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए 2x स्क्वायर और ई के पावर एक्स का समाकलन करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो 2x स्क्वायर का समाकलन करना है प्लस में, उसके बाद क्या करना है, ई के पावर एक्स का समाकलन करना है। यहाँ से हम बात करेंगे 2 को बाहर करेंगे तो किसका समाकलन हो जाएगा, तो बोलिएगा कि एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा प्लस में, उसके बाद किसका समाकलन, ई के पावर एक्स का समाकलन। देखिए यहाँ से हो गया 2 इंटू में, समाकलन के नियम है कि पावर में 1 जोड़ना है, 2 पावर है 1 पावर जोड़िएगा 3 पावर, और 3 पावर से आपको भाग देना। ई के पावर एक्स का समाकलन हो या अवकलन हो दोनों सेम होता है। ई के पावर एक्स देखिए एक्स ई के पावर एक्स, एक्स का गुणांक 1 है तो 1 हमेशा भाग में होता है, इसमें सी जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीका से क्वेश्चन को। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है रूट और -1 बटा रूट के होल स्क्वायर, ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन जब भी करना होता है, ठीक है, जब भी करना होता है देखिए a माइनस बी की होल स्क्वायर था, पहले इसको होल स्क्वायर को तोड़ लेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए a स्क्वायर होगा, ठीक है, a माइनस बी की होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस में, उसके बाद क्या होगा b स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा b स्क्वायर होगा, माइनस में होगा 2ab, 2 a के स्थान पर x हुआ, b के स्थान पर 1 बटा में x हुआ, ठीक है, और टोटल के इंटू में dx। तो देखिए रूट से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपको x प्लस में, ये देखिए a का स्क्वायर 1 होता है, वो x ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बटा में हो जाएगा x, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, इंटू में क्या होगा dx, ठीक है, इंटू में क्या होगा dx। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तब सबसे पहले आपको x का समाकलन करना है, उसके बाद आपको 1 बटा x का समाकलन हो जाएगा, उसके बाद देखिए 2 को बाहर करिए तो रहने दो, 2 ये को कर देते हैं डायरेक्ट समाकलन, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, देखिए कुछ नहीं था पावर 1 है, पावर कुछ नहीं होता तो पावर में और जोड़ना है 1, ठीक है, 1 पावर है, 1 पावर को और जोड़िएगा तो कितना होगा, तो बोलिएगा कि 2 पावर होगा, ठीक है, 1 पावर जोड़िएगा 2 पावर, 2 पावर से भाग दे दी प्लस में। 1 बटा एक्स का समाकलन क्या होता है, कहिएगा कि सर लॉग का डी सी 1 बटा एक्स होता है, लॉग का डी सी 1 बटा एक्स होता है, 1 बटा एक्स का समाकलन कितना होगा, तो कहिएगा कि लॉग एक्स हो जाएगा। देखिए 2 का समाकलन एक्स के सापेक्ष कितना होगा, तो 2x होगा, और लास्ट में आपको c जोड़ देना है, ठीक है, c या तो आपको k जोड़ देना है इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी भली भांति समझ पाएँ।
तो आज की जो इस वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ही रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना है, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए समाकलन का कैसा रहा, सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, जो भी अभी तक ग्रुप को नहीं जुड़े। देखिए 90 65 71 94 39 और एग्जाम फ्री के चैनल पर आपको सारा विषय डाल दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, हिंदी हो, ठीक है, जितना भी हो सारा सब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव 2024 के तक के अपडेट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 2025 में देना है तो इसलिए 2024 तक के अपडेट क्वेश्चन है एग्जाम प्री। एग्जाम प्री का मतलब ही होता है, ठीक है, एग्जाम के मतलब कि परीक्षा, प्री के मतलब पहले, जो परीक्षा से पहले सारा व्यवस्था करे वो एग्जाम फ्री होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।